जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जिन्होंने इस पर शोध किया हुआ है, एक छोटी मोटी जानकारी किसी चीज़ की हो जाना और एक शोध करना, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। जब हम इसके शोध किए हुए डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें लोगों की जो भी मन में जिज्ञासाएं लगभग सभी खत्म कर देनी चाहिए। तो मेरा अगला प्रश्न इस पे रहेगा डॉक्टर साहब, अभी हमने जो 20 के विषयों को चुना वो लगभग काफ़ी अच्छे रहे और लोगों के लिए जानकारी पूर्ण रहेंगे। अब मुझे थोड़ी सी जानकारी इस पे आप भी दीजिए, इसको बनाने की विधि का मतलब इसको जब बनाते हैं तो किस तरह से अलग है ये दूसरे व्यंजनों को बनाने की उससे, और दूसरा इसको खाने का जी बनाने का और खाने के पीछे भी इसके पीछे एक साइंस है, तो उसको भी मैं आपको चाहूँगा कि संस्कृति और योग की आयुर्वेद की दृष्टि से इसका थोड़ा सा संक्षेप में हमें जरूर वर्णन बताएं। इसके बारे में जब हमने यहाँ के जो बोटी जो एक संप्रदाय है, ये ब्राह्मणों में एक अलग तरह की एक ऐसी क्लास है जो विशेषतः भोजन बनाने में बहुत सक्षम होते हैं, निपुण होते हैं। उनसे जब हमने बातचीत की, उनसे हमने जाना कि उनमें से क्या क्या आप मिलाते हो, कैसे कैसे बनाते हैं, तो मैंने पाया कि उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ है उसमें कि जब वो बदाना बनाते हैं तो वो बदाना सख्त नहीं होता, बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और आप मुंह में रखते हो तो घुल जाता है। जबकि आप अगर देखोगे कि इसके बजाय और जगह पे भी इसको बनाया जाता है, लेकिन वो उस तरह का बदाना वो नहीं बना सकते। तो उसमें वो मूंग की दाल की पिट्ठी और थोड़ी सी उसमें माह की दाल की पिट्ठी को मिला के उसको बनाया जाता है। तो बनाने का एक बहुत अलग तरीका उनका रहता है। उसी तरह से सेपू बड़ी जब बनाते हैं तो सेपू बड़ी बनाने के लिए भी उनका विशेष प्रकार से वो उसको बनाते हैं, जो मुझे उनसे जानकारी मिली। और उस तरह की सेपू बड़ी हालांकि बाज़ार में उपलब्ध है और दूसरी जगह भी बनाते हैं, लेकिन वो वाली चीज़ वो नहीं बना पाते। माह की दाल को जब बनाते हैं तो बड़ी धीमी आंच पे पकाते हैं, धीरे धीरे पकाते हैं, बड़े लंबे समय से पकाते हैं। और एक हरमीत जी एक बहुत अच्छी बात है कि उनको बनाने के लिए जो बर्तन का, कांसे के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्लो हीट पे पकाते हैं। और वो जिसको हम कहते हैं तौन, जिसको कहते हैं कि एक लकड़ी का वो बना के एक मिट्टी की गड्ढा खाई खोद के उसके बीच में उसको रखते हैं और लकड़ी के ऊपर उसको बनाया जाता है। तो एक विशेष प्रकार से उसकी विधि होती है और उसको धीमी आंच पे जब हम बनाते हैं तो वो धीमी आंच पे जब बनाया जाता है तो वो बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भोजन और सात्विक आहार होता है। इसमें एक और चीज़ सबसे बड़ी जो मैं आपसे मैं ये साझा करना ग्रहण करने के ये सात्विक है बिल्कुल। और मंडी में सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें किसी तरह का प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जो खाने की विधि है, वो सब लोग जो हैं वो एक नीचे जो है वो टाट पट्टी बिछा के बैठते हैं और सब लोग आराम से उसको खाते हैं। और वो भी एक समता का भाव है, उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब लोग मिल के बैठते हैं और मिल के खाते हैं, उस भोज का आनंद लेते हैं। तो वो भी जो मुझे लगा अपने शोध में कि एक समानता का भाव जो है वो पैदा होता है और उसमें किसी जात का या किसी विशेष संप्रदाय की कोई बात नहीं होती। जिन लोगों को बुलाया होता था वो सब इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। और खाने का जो बात आपने प्रश्न किया था, और इसको हाथ से खाया जाता है। हाथ से खाने का सबसे बड़ा जो साइंटिफिक लॉजिक है कि आपको उस भोजन की जो है वो आपको पता चलता है कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। हाँ, और दूसरा जो है वो आप उसको साफ तरीके से खाते हैं। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात है कि उसको टॉर की पत्तल में खाया जाता है। हम पत्तल में खाते हैं, आजकल तो थोड़ा रिवाज बदल गया क्योंकि प्लास्टिक का ज़माना आ गया, तो वो चम्मच से नहीं खाते और टॉर की पत्तल में खाते हैं। उसमें भी जब भोजन जो है वो पत्तल के साथ गरम गरम भोजन उससे मिलता है तो उसमें भी कई तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स और कई तरह के विटामिन जो हैं वो हमें पत्तल से प्राप्त हो जाते हैं। उस टॉर के पत्तल में इस पर भी हमने कार्य किया था। तो ये इस तरह की जो हमारी प्रथाएँ हैं ये बहुत ही उच्च कोटि की प्रथा मैं मानता हूँ मंडी की। इस समय के साथ जो हमारी परंपराएं हैं, जब जनरेशन गैप आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम वो परंपराओं को आगे लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन परंपराओं में क्षरण हो जाता है, या उनमें कह लिया जाए आगामी पीढ़ी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव करती है। तो क्या लगता है कि आपको धाम की वो जो हमारी पुरातन एक प्रथा जो चली आ रही है, एक जो हमारी एक जिसको समृद्ध परंपरा हम बोलेंगे वो शुरू हुई थी, तो उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? उस दृष्टि से कितना क्षरण हो चुका है
और उसको कहाँ से दोबारा से फिर से सहेजने की ज़रूरत है और कितना उसमें आप अंतर महसूस करते हैं? हाँ, इस विषय पे हमने एक बार खत्री सभा में भी हमें एक आयोजन करने का मौका मिला धाम के ऊपर। तो वो उस तरह का आयोजन करवाया गया था, तो हमने वहाँ भी ये बात उठाई थी कि 2-3 चीज़ों में जो है वो बदलाव आया है, जो हमारी धाम, जो हमारी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उस समय में वो देसी घी का इस्तेमाल करते थे, गाय का घी का इस्तेमाल करते थे। अभी धीरे धीरे जो है वो रिफाइंड ऑयल से या दूसरे तेल का या दूसरे घी का इस्तेमाल होने लगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, पहली बात। और दूसरी क्या है कि जो लोग नीचे बैठते थे पहले, अब वो लोग जो हैं वो ऊपर बैठना, हो सकता है कुछ समस्याएं कुछ लोगों की आई कि उनको घुटने की प्रॉब्लम होगी तो कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो ऊपर बैठना चाहते हैं, टेबल पे बैठ के खाना खाना चाहते हैं। वो भी हमारी प्रथा को में बदलाव आया। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा दुख देने वाली जो बात है वो है कि अब लोग जब ऊपर टेबल पे बैठते हैं तो अपने जूते नहीं खोलते। ये बात हमने पहले भी उठाई थी। और दूसरी जो हमारी नई पीढ़ी आई है, वो नई पीढ़ी उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, और उन्होंने वो जब भी धाम में जब वो बैठते हैं, जब वो नीचे बैठते हैं, तब भी वो अपने जूते खोलने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि बहुत दुखदायक बात है, जो कि हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि वो अपने आने वाले जो बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस बात को समझें कि उस धाम का महत्व क्या है, और वो नीचे बैठ के उसको ठीक ढंग से खाएं। एक नई और प्रथा शुरू होगी कि हमारे जो 6 रस थे, जैसे मैंने बताया कि मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, तो 6 प्रकार के रस थे। लेकिन हुआ क्या, समय के अनुरूप जो है लोगों ने अपने टेस्ट को लेके जो है उसमें बदलाव लाया। अभी उसमें क्या है कि 2-3 तरह के और सब्जियां उसमें ऐड कर दी गई। डिशेज देखें तो उसमें आप मटर पनीर, एक बड़ा फैशन बन गया है कि मटर पनीर का प्रयोग करेंगे, परंपरा पर स्वाद हावी हो गया, वो हो गया। और उन्होंने क्या किया कि वो उसको बनाना शुरू कर दिया, और अब अक्सर हम देखते हैं जब भी धाम में जाते हैं तो वो रिप्लेस कर दिया कुछ चीज़ों को, रिप्लेस नहीं किया, ऐड कर दिया। हालांकि वो बूंदी का, वो बदाने का मीठा भी बनाते हैं, सेपो बड़ी बनाते हैं, लेकिन एक सब्जी और डाली। एक और कर दिया कि आलू और मटर को बना के उन्होंने सब्जी बना दी। एक और कर दिया, उसमें रौंगी और गोभी डाल दी। तो समय के अनुरूप, या मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने अपने आप को वो, या ये कह सकते हैं कि उनको लगा कि हमें थोड़ा भिन्न करना पड़ेगा, तो उन्होंने इसको बदल दिया। मेरा तो आपके इस टीवी के माध्यम से अनुरोध रहेगा सब लोगों से जो भी इसको देख रहे हैं, कि आप कम से कम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो सनातन धर्म की बातें हैं, कम से कम उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दें, उसके ऊपर चलें। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे भारतवर्ष में मनाई जाती हैं, जैसे टौर के पत्ते की बात की, तो जब हम केरला में थे तो केरला में तो वो उस पर केले के पत्ते के ऊपर लेते हैं भोजन, तो बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे भी साइंटिफिक जो है वो उद्देश्य है, इस पर शोध किया गया। तो तभी मैं हमारे जो यहाँ पे रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसके बीच में हमारे नए कुछ अधिकारी आए थे, तो सब ने मिलकर उसके ऊपर कार्य किया, और हमने उसको अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिका थी उसमें पब्लिश भी किया। इसको पेटेंट करवाने के बारे में भी हमने बातचीत करी, और उसी के तुरंत बाद जो है मुझे 6 महीने के बाद मैं सेवानिवृत्त हो गया, तो वो आगे वो चल नहीं पाया। अभी मुझे मालूम हुआ है कि मोदी जी ने जब ये प्रश्न उठाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार उसमें सहयोग करेगी, और सरकार जो है इसको पेटेंट करवाने की कोशिश करेगी, और उम्मीद है कि हो जाएगा। तो मुझे लगता है एसटीवी के दर्शकों को काफ़ी चीज़ें, जो काफ़ी जिज्ञासाएं उनकी थी मंडियाली धाम को लेकर, वो काफ़ी पूरी हो गई होंगी। जो भी मुझे लगता है अगर उनको अभी भी कोई जिज्ञासा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को, या अपने प्रश्न को, या अपने सुझावों को हम तक पहुंचाएं। और इस तरह के जब हम अगले कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति को लेकर बनाएंगे, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा, और हमारे दर्शकों के मन में किसी और विषय पर कार्यक्रम कोई देखने की इच्छा, या किसी और विषय को लेकर जिज्ञासा हो, वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। और हमारा प्रयास रहेगा एसटीवी का कि आगे भी आपको हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे है, उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाया जाए। तो अंत में डॉक्टर ओमराज शर्मा जी का पूरी एसटीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से, एसटीवी चैनल की तरफ से मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी किसी विषय पे अब हमें इनके किसी भी जानकारी की जरूरत पड़ेगी शोध के विषय पे लेके, तो हम इनको दोबारा से इन पे आएंगे। जुड़े रहिए STV के साथ। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।